हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये वाला मानवा देखने के बाद आप लोग बस एक ही बात बोलोगे, वाह वाह क्या मानवा लेके आए हो। तो बिना किसी देरी के ये वाले वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हमें 5 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानने के लिए मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे इंसानों के अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी आ जाती है, जिसे की हम अवेकनर के नाम से जानते हैं। और इन अवेकनर की वजह से पूरी दुनिया धीरे धीरे कल के बदल जाता है। इस वक्त हमें तो वर्कर को भी दिखाया जाता है, जो दोनों अभी बैठ के अपने फोन में यूट्यूब शॉर्ट्स में एक फाइट का वीडियो देख रहा है। और इस समय आप लोग अगर गौर से देखोगे तो आप लोग को भी देखने के लिए मिलेगा जो बंदा इस वक्त फाइट कर रहा है वो तो अपने पास जो एबिलिटी है उसे यूज कर रहा है, और ये जो बंदा है इसे अच्छी तरीके से याद रखना। इस वक्त हमें ये भी जानने के लिए मिलता है ये जो मिक्स मार्शल आर्ट है इसे तो 2 भागों में भाग किया गया है, जैसे की पहला है एबिलिटी यूजर लीग और दूसरा है नॉन एबिलिटी यूजर लीग। और इस वक्त जैसा की आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो एक स्टेडियम का लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस सामने की तरफ जो रिंग में फाइट हो रहा है उसे देख के कितना ज्यादा उत्सुक हो रहा है। इस वक्त इस फाइट को ऊपर से एक लेडी भी देख रही होती है, जो कि अपने मन में ही बोलती है मेरी एक ही मोटिव है जो नॉन एबिलिटी लीग है उसे दोबारा से पुनर्जीवित करना। इस वक्त लड़की स्टेडियम के ऊपर से ही अपने गालों में हाथ देके सामने की तरफ ये जो फाइट हो रहा है रिंग के अंदर उसे देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है ये जो लीग है इसके महत्वपूर्ण विभावों के बावजूद ये बहुत ही ज्यादा एक पागल भरा काम होगा। कोई अपना जो लीडरशिप है उसे बहुत ही इजीली किसी के भी हाथ में दे दे। मिक्स मार्शल आर्ट का जो अंडर वैल्यूएशन है उसे तो वे लोग कभी नहीं समझेंगे। और इस वक्त लेडी ये सब कुछ अपने मन में ही बोलने के साथ थोड़ा बहुत तो खुश हो रही थी। इसी समय स्टेडियम के अंदर जो 2 बंदा फाइट कर रहा था उन दोनों को भी अभी करीब से दिखाया जाता है। इसी वक्त सामने से एक फाइटर हंसते हुए अपने ओपोनेंट से बोलता है, हाँ ये कितना ज्यादा कठिन है और इसके लिए क्या मैं मेरा लेफ्ट हैंड यूज करूं। और इस वक्त आप लोग की स्क्रीन पे जो बंदा देख रहे हो, जो फाइटर दिख रहे हो, इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होता है, मतलब एक नॉन एबिलिटी फाइटर होता है। लेकिन इस समय वे बंदे का बात सुनने के बाद ओपोनेंट वाला फाइटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के उसे गाली देने लगता है और इसके साथ ही बहुत ही स्पीड के साथ अपने मुट्ठी कसते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ अलग ही होता है, एक ही पल में ये जो नॉन एबिलिटी वाला फाइटर है वो अपना पंच इसके मुंह के सामने लेके आता है और इस पंच को अभी वे बंदा मतलब वे फाइटर जाके भी नहीं रोक सकता। और देखते ही देखते ये पंच बहुत ही जोर से वे फाइटर के चेहरे पे जाके लगता है, जिसके कारण वो अभी पीछे की तरफ खिसक के चला जाता है। और इस फाइट को ऊपर से देखने के बाद ये लड़की अपने मन में ही हंसते हुए बोलने लगती है मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे कामों में यूज करूंगी। और लड़की की ये बोलते ही अभी हमें स्टेडियम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वे बंदा तो अभी भी नहीं रुका है, वो लगातार सामने वाले बंदे के चेहरे के ऊपर जोर जोर से पंच मारने लगता है। और अभी लोग आप लोग स्क्रीन पे जो बंदे को देख रहे हो मतलब वही नॉन एबिलिटी वाला फाइटर जो कि अभी जोर जोर से पंच मार रहा है, वे बंदे का नाम हुआंग है। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआंग इस मैच को भी जीत गया था। इस समय हमें हुआंग के बारे में थोड़ा जानने के लिए मिलता है। ये जो हुआंग है जिसके पास थोड़ा सा भी अवेकनिंग पावर नहीं है, ये तो असली में एक एमएमए चैंपियन है और एसएमएस चैंपियन नहीं है, एकदम प्रोफेशनल रिकॉर्ड के साथ, जो कि अभी तक 50 मैच में से बस एक ही मैच हारा है और बाकी 49 मैच विन किया है। लेकिन इसी समय हमें एक और चौंकाने देने वाली बात जानने के लिए मिलता है, ये जो हुआंग है इसे किसी एक कारण के लिए एकदम परमानेंटली बैन करा दिया गया है। और हुआंग को किस कारण बैन करा गया है उसके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। मतलब इस समय हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टेडियम के अंदर जितने भी पब्लिक आए थे मैच को देखने के लिए वो सभी लोग सामने की तरफ ये फाइट देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके साथ ही सामने की तरफ जो बंदा फाइट कर रहा है उसे भी गाली देने लगता है, जहाँ पे सभी लोग उसे चिल्ला के बोलने लगता है तुम ऐसे कैसे अपने आप को प्रो बोल सकते हो। इस वक्त जैसे कैमरा एंगल रिंग के अंदर जाता है, रिंग के अंदर हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त चिल्ला के सभी बंदों से मतलब जितने भी पब्लिक है सभी से बोलने लगता है तुम बुद्धू लोग, जब तक मुझे पेमेंट मिलेगी तब तक मैं प्रो हूँ। और आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो किस लिए हुआंग को बैन करा दिया गया है। और हुआंग सिर्फ रिंग के अंदर ही बंदे को ऐसे बुरी तरीके से नहीं मारता था, रिंग के बाहर मतलब ऐसी पब्लिक में किसी भी फाइटर को ऐसे ही अनऑफिशियली धो देता था और पूरी तरीके से जख्मी भी कर देता था। और शायद इन सभी कामों के लिए हुआंग को पूरी तरीके से बैन करा गया है। अभी हमें एक और लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठ के ये सब कुछ देख रही थी और अपने मन में ही बोलती है लेकिन मेरे लिए हुआंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुआंग जिस टाइम पे चैंपियन लीग में खेल रहा था उस टाइम का जो ग्राफ है आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जो कि हर एक इंडिकेटर को पूरी तरीके से पीक में हिट कर रहा था। और ये सभी डाटा एनालिसिस करने के बाद अभी ये लड़की हुआंग के बारे में सोचते हुए बोलती है शायद सभी को पता नहीं है लेकिन मुझे पता है हुआंग जो कुछ भी किया है वो अपना जो पब्लिसिटी है उसे बढ़ाने के लिए किया है। सच में हुआंग बहुत ही ज्यादा जीनियस है, लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और गाइस अभी स्क्रीन पे आप लोग को जो लड़की दिख रही है इसकी नाम हमें तो अभी तक पता ही नहीं गया है, लेकिन ये शायद कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है। हमें कुछ देर बाद मैनेजर का सीन दिखाई जाती है जो कि सामने की तरफ
कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और जैसे ही कैमरा एंगल सामने की तरफ जाता है, सामने की तरफ हमें इस वक्त हुआंग को दिखाया जाता है। हुआंग इस समय सोफे के ऊपर लेटे लेटे अपने फोन में कुछ नोटिस चेक करने लगता है, जो कि देखने के बाद इस समय हुआंग जोर जोर से हंसने लगता है। और हुआंग का ये हरकत देखने के बाद अभी ये मैनेजर अपने मन में ही बोलती है, सच में फाइटिंग से पहले भी हुआंग ऐसा ही था। लेकिन इस समय हुआंग का ये हरकत देखने के बाद ये मैनेजर हुआंग से पूछती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग सोफे में इस समय उठ के बैठ जाता है और मैनेजर से बोलता है, क्या तुम देख के अंदाजा नहीं लगा सकती हो? लेकिन इस समय मैनेजर हुआंग के मुंह से ऐसा कुछ बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से के मारे अपने दांत को भी पीसने लगती है और देखते देखते अपने भड़ास निकालते हुए हुआंग के ऊपर चिल्ला के बोलने लगती है, मैं तुम्हें यहाँ पे जो कंडीशन रेटिंग है उसे बूस्ट करने के लिए लेके आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो? जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग बोलता है, हाँ ठीक है, जैसा कि तुमने मुझे यहाँ पे लेके आई हो जो रेटिंग है उसे बूस्ट करने के लिए। और ये बोलने के साथ ही हुआंग अभी अपने हाथ को मैनेजर के कंधे पे रख देता है और मैनेजर को अपने फोन में जो देख के हंस रहा था उसी को दिखाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ऐसे प्लान के बारे में क्या सोचती हो? और जैसे ही फोन का स्क्रीन हमें भी दिखाया जाता है, इस समय हमें भी वो कमेंट देखने के लिए मिलता है जो पॉपुलर पोस्ट है उसके अंदर ट्रेंडिंग सेक्शन में हमें एक कमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली किसी ने एक कमेंट किया था, MC ग्रिजोर वर्सेस 500 ग्रैंड मदर। और इस बात ये पोस्ट देखने के बाद मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही चिल्ला के बोलती है, व्हाट द हैक, आखिरकार एक कचरे पोस्ट का क्या सीन है? लेकिन इस समय हमें पीछे हुआंग को भी दिखाया जाता है, जो कि मैनेजर का ये हालत देखने के बाद और ये पोस्ट देखने के बाद दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इस समय हुआंग यही पे नहीं रुकता, इस बार तो वो अपने पेट को पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं शायद इसे देखने जाता। हुआंग का ये बात सुनने के बाद अभी मैनेजर हुआंग की तरफ घूर के देखते हुए अपने मन में ही बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और लोग इसे कचरा बोलता है, क्या ये सही है? मैनेजर अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी। इस समय हुआंग अपने आप को किसी तरह संभाल के अपने आंखों से जो पानी आ रहा था हंसी के मारे उसे भी पोंछते हुए बोलने लगता है, आफ्टर ऑल जैसा भी है, अगर वो फाइट को दोबारा से कंटिन्यू करेगा अभी वो जैसा हार्ड है इसी तरह ही, तो मुझे नहीं लगता इस फाइट को देखने में किसी को भी बोरिंग फील होगा। क्या मैं सही हूँ? तो इस समय मैनेजर रिप्ले में बोलती है, अगर हम लोग इसी तरीके से स्टंट करेंगे तो शायद हम पूरे एंटायर लीग को मिट्टी में मिला देंगे। जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग मैनेजर से बोलता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ इतना ज्यादा नापसंद है, आखिरकार तुम जो अलग अलग पोस्ट में क्या क्या कमेंट आया है उसे क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि ये तो हमारे कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा फाइटिंग प्लेटफॉर्म है। इस समय हुआंग के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद मैनेजर तो और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाती है और इसके साथ ही हुआंग से बोलती है, तुम ये समझ लो, जो चीज जितना ज्यादा बड़ा होता है वो चीज उतना ही ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये चीज जितना ज्यादा बड़ा है इसके अंदर उससे भी ज्यादा कचरा भरा पड़ा है, तुम्हें पता है ना? और ऐसा कुछ बोलने के बाद ही अभी मैनेजर फोन की तरफ अपना इशारा करते हुए हुआंग से बोलने लगती है, जल्दी यहाँ पे आके देखो आखिरकार लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। और जिस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया था वो पोस्ट बेसिकली ये था, अगर एक प्रो जिसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है उसके साथ कोई अगर एबिलिटी वाले पर्सन के साथ फाइट हो तो कौन जीतेगा? इस समय मैनेजर यहाँ पे इस तरीके का एक और पोस्ट देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था, एक पर्सन जो कि 30 साल पहले स्पेशल एबिलिटी के अलावा जो कि मेहनत से अपने हाथों से एक न्यूक्लियर पंच क्रिएट किया है, एंड ऑपोजिट साइड में एक और प्लेयर जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है लेकिन वे लौंडा बस 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर इन दोनों के अंदर फाइट होगा तो कौन जीतेगा? और ये वाले पोस्ट के ऊपर तकरीबन 5 लाख व्यूज एंड 1,500 कमेंट आया है, जहाँ पे कमेंट के अंदर कोई बोलता है ऑफ कोर्स जो प्रो है वही जीतेगा, दूसरा बंदा बोलता है अगर ग्रैंडमा अपना एक पंच फेंक के मारेगा तो गेम वही पे ओवर हो जाएगा, जहाँ पे एक और बंदा कमेंट करके ये बोलता है, तुम लोग को क्या लगता है जो एबिलिटी है वही सब कुछ है? वे लोग तो एक स्टिक से भी किसी को मार नहीं सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया था। और ये सब कुछ कमेंट देखने के बाद इस समय ये मैनेजर एकदम पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है और बस यही बोलती है, क्या ये अच्छी बात है? और मैनेजर के मुंह से ये सुनने के बाद अभी हुआंग भी मैनेजर के पास आते हुए मैनेजर से बोलता है, क्या यहाँ पे देखने के लिए कोई अच्छी चीज है? लेकिन इस समय मैनेजर कुछ न कहते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है, यहाँ पे जो कमेंट किया गया है, मतलब जो पोस्ट डाला गया है, बेसिकली जहाँ पे नॉन एबिलिटी यूजर के साथ एबिलिटी वाले यूजर का जो फाइट है, क्या ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या ये पॉसिबल भी होगा? इस समय हमें पीछे हुआंग को भी दिखाया जाता है जो कि फोन को पकड़ के बस एक ही बात बोलता है, रियली? और हुआंग ये बोलने के साथ ही अभी जो पोस्ट है और जो कमेंट है उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है
इसी समय हुआंग का नजर मैनेजर के ऊपर पड़ता है और मैनेजर को कहीं पे जाते हुए देख के हुआंग मैनेजर से बोलता है, आखिरकार तुम इस टाइम पे कहाँ पे जा रही हो? जो कि सुनने के बाद इस वक्त मैनेजर रिप्लाई में बोलती है, हाँ मैं थोड़ा स्काउट जा रही हूँ एक एबिलिटी यूजर के साथ मिलने के लिए। तो इस समय हुआंग बोलता है, अगर तुम जा ही रहे हो तो पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। इस वक्त हुआंग के मुंह से खाने का बात सुनने के बाद अभी मैनेजर चिल्ला के हुआंग से बोलने लगती है, क्या ही नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हो, जल्दी मुझे फॉलो करो क्योंकि ये जो प्लान है इससे मुझे बहुत ही जल्दी सिक्योर करनी होगी। और मैनेजर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली फाइटिंग स्किल के बारे में सिखाया जा रहा था। यहाँ पे एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि किसी से बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और जैसे कैमरा एंगल थोड़ा पीछे की तरफ जाता है हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आई थी उसी प्लान के बारे में बातें करने के लिए। और इस समय मैनेजर वे लॉन्डे से बोलती है, क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या तुम्हें पसंद नहीं आया है? और अगर ऐसा ही है तो मैच में जो भी प्रॉफिट होगा उससे कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगी। और इस समय मैनेजर के मुंह से ऐसा कुछ सुनने के बाद वे लॉन्डा अभी हंसते हुए मैनेजर से बोलता है, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इस समय मैनेजर भी पूछती है, तो फिर किस लिए? जो कि सुनने के बाद इस समय वे लॉन्डा अपने हाथ के माध्यम से पीछे की तरफ इशारे में कुछ दिखाने लगता है। और जैसे ही पीछे की तरफ हमें कैमरा एंगल दिखाया जाता है रिंग के अंदर हमें दो लॉन्डे को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आमने सामने हो गया था। और इसी तरफ इशारे में दिखाते हुए वे लॉन्डा अभी बोलने लगता है मैनेजर से, जब हम लोग का जो एबिलिटी है उसे अवेकनिंग करते हैं तब हम लोग का जो फिजिकल एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाता है पहले के तुलना में, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है वैसे बंदे को अगर हम थोड़ा सा भी हिट कर दे तो वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएगा। तो इस फाइट से जो भी नुकसान होने वाला है उसे क्या हम कुछ पैसों के लिए भूल जाए? और वे लॉन्डे का ये बात सुनने के बाद इस वक्त मैनेजर भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। लेकिन इसी समय हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अंग्रेजी लेने लगता है और अंग्रेजी लेते हुए बहुत ही स्वैग के साथ बोलने लगता है, दो चार चुन्नू मुन्नू लेके जो लोग सही से फाइट भी नहीं कर सकता है, एंड देखो ये लोग कैसे टफ एक्ट कर रहा है। हुआंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद वे लॉन्डा अभी मैनेजर से बोलता है, आखिरकार ये कौन है? जिसके रिप्लाई में अभी मैनेजर बोलती है, ये वही प्रो नॉन एबिलिटी फाइटर है हुआंग, अरे भी इस प्लान में शामिल है। अरे बोलने के साथ ही अभी मैनेजर वे लॉन्डे को थोड़ा संभालते हुए हुआंग से बोलती है कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बीच में है, क्या तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए चुप नहीं कर सकते हो? लेकिन इस समय हमें वे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो कि अपना छोटे छोटे आंखों से अभी हुआंग को घूर रहा था, जो कि देखने के बाद इस वक्त हुआंग वे लॉन्डे से बोलता है, हे आखिरकार तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? लेकिन दोबारा से हुआंग का ये बिहेवियर देखने के बाद इस समय मैनेजर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाती है और हुआंग की तरफ घूरते हुए अपने दांत को पीसने लगती है। इसी समय वे लॉन्डे को भी हमें दिखाया जाता है जो कि अभी हुआंग की तरफ आते हुए हुआंग से बोलने लगता है, अगर तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश भी करोगे फिर भी ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, और जो एबिलिटी है उसे मूल रूप से बड़े एंड अच्छे लोगों को ही प्रदान किया गया था। और वे लॉन्डे के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस समय हुआंग अपने जगह से उठते हुए बोलने लगता है, मूल रूप से तुम जैसे लोगों के साथ बात करना और जिन लोगों को कचरे के अलावा और कुछ पता ही नहीं है, डरता है, जो लोग मार खाने से डरता है। लेकिन हुआंग के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद वे लॉन्डा अभी कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है, अगर तुम लोग का हो गया तो तुम लोग का भी ऐसे जा सकते हो। और वे बंदे का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। बिल्डिंग के बाहर की तरफ मैनेजर एंड हुआंग को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली इस समय बिल्डिंग से बाहर आ गया था वे लॉन्डे के साथ काम ना होने की वजह से। इसी समय हुआंग मैनेजर से बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा ऑड है, वो हम लोगों से आखिरकार बदला क्यों नहीं लिया? तो इस समय मैनेजर चिड़चिड़ा होते हुए बोलने लगती है, वो तो पहले ही बोला है वो ये सब कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो लोगों को चोट पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा डरता है, और अगर हम इस इशू को थोड़ा साइड में कर पाए तो शायद वो हमारे साथ एग्री भी हो सकता है अगर तुम रास्ते में ना आए तो। जो कि सुनने के बाद इस बार हुआंग अपने नाक में उंगली करते हुए मतलब खुजलाते हुए मैनेजर से बोलता है, क्या तुम ये मत कहना तुम उसे खरीदने जा रहे हो जिसके बारे में कि वे लॉन्डे ने बोला था, और वे लॉन्डा शायद से हम लोगों को एक कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी हुआंग पीछे की तरफ अपने हाथ चलाते हुए मतलब थोड़ा बॉक्सिंग टाइप कुछ प्रैक्टिस करते हुए मैनेजर से बोलता है, इसी तरह मैं धीरे धीरे करके उन लोगों को गुस्सा दिलाऊंगा जिसके कारण उन लोगों का जो ट्रू नेचर है वो बाहर की तरफ आएगा और वो लोग हम लोग के साथ फाइट करने में राजी भी हो जाएगा। लेकिन इस समय हुआंग के मुंह से ये फालतू का आइडिया सुनने के बाद मैनेजर यहाँ से जाते हुए हुआंग से बोलती है, तुम चुप हो जाओ और जल्दी यहाँ से चलो, आज के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, मैं खुद ही स्काउट में जाऊंगी। तो इस समय हुआंग पीछे से मैनेजर से बोलता है, तो क्या मैं आज जल्दी चला जाऊँ? जो कि सुनने के बाद इस वक्त मैनेजर अपने मन में ही बोलती है, मैंने तो ये सोची थी ये हुतिया बंदा एक नंबर का जीनियस है। मैनेजर अपने मन में ये सब कुछ बोल रही थी तभी पीछे से हुआंग दोबारा से लेकिन इस बार चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या मैं अभी चला जाऊँ और मेरे जाने के बाद तुम मुझे दोबारा से हेल्प करने के लिए भी नहीं बोलोगे ना? लेकिन इस समय हुआंग की एक भी बातों का रिप्लाई ना देते हुए मैनेजर यहाँ से चला जाता है, जो कि देखने के बाद हुआंग भी इस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ से हुआंग भी जाते हुए बोलता है,
कितना ज्यादा एक घटिया औरत है। और इस समय हुआंग का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस समय हमें एक झाड़ू का सीन दिखाया जाता है और ये जो चीज है ये झाड़ू है या पोछा है मुझे कमेंट करके बोलना। और जो बंदा ये पोछा मार रहा था इस वक्त उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है जो कि समय यहाँ पे आते ही सामने वाले बंदे से बोलता है हायुंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई पे अभी हायुंग बोलता है अरे कुछ नहीं, जो आने जाने का रास्ता है मतलब जो एंट्रेंस है वो थोड़ा गंदा हो गया था और उसे मैं साफ कर रहा हूँ। और वे लौंडे का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हमें मैनेजर को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त अपने कमरे में बैठ गई कुछ ड्रिंक कर रही थी और ड्रिंक करते हुए बोलती है हाँ वहाँ पे सब कुछ ठीक था लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। और ये बोलने के साथ ही अभी मैनेजर अपने फोन की तरफ जो टाइम है उसे देखने लगती है जहाँ पे लगभग 11 बजने वाला है। जो कि देखने के बाद इस वक्त मैनेजर बोलती है क्या इसे मुझे एक पूरा दिन ही बताना चाहिए। और ये बोलने के साथ ही मैनेजर अभी अपने पास मतलब मैनेजर के फोन के ऊपर जो डीपी लगा हुआ है उसके अंदर अपने भाई को ही देखने लगती है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद मैनेजर अभी उठ खड़ा हो जाता है और दोबारा से उसी जगह पे जाते हुए अपने मन में ही बोलता है चलो मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। ऐसे भी ये जगह किसी कारण थोड़ा बहुत रेस्पेक्टिव है, अगर मैं उसे अच्छी तरीके से समझाऊंगी तो शायद वो पार्टिसिपेट होने के लिए मान भी जाए। और ये सब कुछ सोचते सोचते मैनेजर इस वक्त एक कमरे के अंदर आ जाती है और कमरे के अंदर आते ही बोलती है हेलो यहाँ पे कोई है, मैं वही पर्सन हूँ जो कि मॉर्निंग में एक काम के लिए प्रपोजल लेके आई थी, क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो दोबारा से बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हमें मैनेजर के अलावा किसी और को दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता जिसके कारण अभी मैनेजर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और आजू बाजू किसी को ना देखने के लिए मिलने की वजह से अभी बोलती है लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। और मैनेजर ये बोल ही रही थी तभी मैनेजर के पीछे अचानक से हायुंग नाम का वही बंदा जो कि झाड़ू मार रहा था एंट्रेंस में वही आ जाता है। और इस समय उसके पास हमें 2 से भी ज्यादा हाथ दिखाया जाता है मतलब ये भी एक एबिलिटी यूजर फाइटर होता है। और देखते ही देखते अभी हायुंग मैनेजर को गले से पकड़ लेता है जिसके कारण मैनेजर अपने साथ जो कुछ भी सामान लेके आई थी वो सब भी अभी धड़म से नीचे की तरफ गिर जाता है। और इस वक्त ये हायुंग नाम का लौंडा मैनेजर को अपने हाथों के माध्यम से किस तरीके से पकड़ के रखा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जिसके कारण अभी ये मैनेजर जोर से चिल्लाती है। लेकिन इसी समय ये हायुंग नाम का बंदा मैनेजर से बोलता है मैं अभी अभी यहाँ पे साफ किया हूँ फिर भी ये कामिना गिरा यहाँ पे आने की हिम्मत की। और इस वक्त हायुंग मैनेजर से ये बोलने के बाद ही मैनेजर को धड़म से पीछे की तरफ फेंक के मारता है। मैनेजर इस वक्त अपने आप को किसी भी तरह संभाल लेती है और इसके साथ ही हायुंग से बोलती है हे रुको रुको। लेकिन हायुंग कहाँ रुकने वाला है, हायुंग तो इस वक्त धीरे धीरे करके मैनेजर के और भी करीब जाने लगता है जो की देखने के बाद इस वक्त मैनेजर थोड़ा सा परेशान होते हुए हायुंग से बोलती है सुबह को जो कुछ भी हुआ था क्या उसके लिए तुम इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। लेकिन मैनेजर की इस बात के रिप्लाई में हायुंग इस बात थोड़ा सा भी रिप्लाई नहीं देता जो कि देखने के बाद इस वक्त मैनेजर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए हायुंग से बोलने लगती है सुबह को जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या तुम अपने आप को अभी थोड़ा सा शांत करा सकते हो। लेकिन इस वक्त मैनेजर के मुंह से इतने सारे बकर बकर सुनने के बाद हायुंग मैनेजर के सामने आके एक भद्दी सी शकल बनाते हुए मैनेजर से बोलता है मुझे इन सभी बातों के बारे में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलने के साथ ही इस बात हायुंग अपने चारों हाथों में से एक हाथ के माध्यम से एकदम सीधा मैनेजर के ऊपर एक पंच दे मारता है जिसके कारण यहाँ पे एक जोर से धमाका भी होता है, चारों ओर धूल और धूल हो जाता है। एक पल के लिए हमें भी यही लगा था शायद मैनेजर का खेल यही पे ही खत्म हो गया। लेकिन इसी समय धूल के अंदर हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि इसी वक्त यहाँ पे हुआंग आ जाता है जो कि हायुंग के अटैक को अपने पाव के माध्यम से रोक लेता है। हायुंग भी इस वक्त हुआंग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है इस वक्त कौन आ गया रे। और इस समय हुआंग हायुंग से बोलता है मुझे पता था ये कमीना कुछ ना कुछ इस तरीके का बिहेवियर करने वाला है। और लिटरली ये बोलते टाइम इस समय हुआंग किसी एक कारण बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। और दूसरी तरफ हायुंग जो कि इस वक्त अचानक से हुआंग को अपने पास देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हुआंग हायुंग के काम में बाधा जो दे रहा था और गुस्से के मारे इस वक्त हायुंग हुआंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन हुआंग वो कहाँ कच्चा खिलाड़ी है, हुआंग तो हायुंग के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और अपने अटैक को डॉज करते हुए देख के इस बार हायुंग अपने चारों हाथों के माध्यम से ही हुआंग के ऊपर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अटैक करने लगता है। लेकिन हुआंग को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हुआंग मित्र के ऊपर अपने पाँव के माध्यम से जोर से एक प्रेशर क्रिएट करता है और उछल के हायुंग के चेहरे के पास आ जाता है और हायुंग से बोलता है इसे तो मैं एक ही शॉट में खत्म कर दूंगा। और ये बोलने के साथ ही जैसे हायुंग हुआंग के ऊपर ये पांच मारता है यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा हलचल होता है और हुआंग पीछे की तरफ थोड़ा खिसक जाता है। और जैसे ही हमें सामने की तरफ हायुंग को दिखाया जाता है, हमें देखने के लिए मिलता है हायुंग अपने चारों हाथों के माध्यम से इस किक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन इस लात की वजह से हायुंग का जो हाथ है वो भी थोड़ा इंज्योर हो जाता है, जिसके कारण अभी हायुंग हुआंग से बोलता है तुम कमीना कीड़े। और दूसरी तरफ हुआंग मैनेजर से बोलने लगता है तुम इन जैसे कीड़ों से इतना ज्यादा डर रहे थे और इसलिए तो इसके ऊपर जितने भी गुस्सा है वो तुम पहाड़ पीठ पीछे मेरे ऊपर ही निकल रहे थे। हुआंग ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हमें हायुंग को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के इस बार बहुत ही गुस्से के साथ हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और देखते ही देखते अपने चारों हाथों के माध्यम से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ हुआंग के ऊपर पंचिंग बैग की तरह अटैक करने लगता है। और इन सभी अटैक को इस वक्त हुआंग अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ लेके हायुंग के सभी अटैकों को ब्लॉक करने लगता है। इस समय ये फाइट को मैनेजर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है मैं आज पहली बार देख रही हूँ किसी एबिलिटी फाइटर को फाइट करते हुए। और हायुंग एक ऐसा फाइटर बॉक्सर है जिसके पास 6 हाथ है और अपोजिट साइड में एक ऐसा लौंडा है जिसके पास तो कोई भी एबिलिटी नहीं है। और देखते देखते ये जो फाइट है वो और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है, जो कि देखने के बाद इस वक्त मैनेजर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इस समय हमें फाइट के बीच में कुछ तो और ही दिखाया जाता है। हायुंग के इन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करने के बाद अभी हुआंग हायुंग से बोलता है बताओ यार इतने सारे हाथ होने का फायदा ही क्या है जब तुम किसी नॉन एबिलिटी फाइटर को टच ही नहीं कर पाते हो। क्या तुम अपने इस हाथों को बीजे के लिए यूज करते हो? और मैं 200% गारंटी के साथ बोल ही सकता हूँ आप लोगों को बीजे का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। इस समय हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो उन सभी अटैकों को डॉज करने के बाद हायुंग के चेहरे पे एक जोर से पंच मार देता है और इसके साथ ही हायुंग से बोलता है ये तो बस एक नॉर्मल पंच है और इस पंच के अंदर मैं अपना वेट ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे इस पंच का इफेक्ट तो देख ही सकते हो कितने जोर से मारा था। इस वक्त इस पंच को खाने के बाद हायुंग भी थोड़ा सदमे पे चला जाता है, लेकिन इस समय हायुंग अपने 6 हाथों में से नीचे की तरफ एक हाथ के माध्यम से हुआंग के ऊपर इस वक्त अटैक कर देता है। लेकिन बेचारा हायुंग उसका किस्मत ही फूटा हुआ है, 6 हाथों के बावजूद वो एक भी अटैक सही से हुआंग के ऊपर नहीं मार पाता है। उपरंतु हुआंग हायुंग का एक अटैक भी टच करने के बाद दोबारा से उसके चेहरे पे एक जोर से पंच मार देता है। लेकिन हुआंग यहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार बहुत सारे इस तरीके के अटैक हायुंग के चेहरे के ऊपर दे मारता है और इसके साथ ही हायुंग को चिढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम्हें भी इस तरीके से मुझे मारना है? इस समय हुआंग एक तरीके से हायुंग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त आप लोग हायुंग का चेहरा स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो, बेचारा मुक्का खाने की वजह से पूरी तरीके से जख्मी हो गया है। लेकिन इस समय हायुंग दोबारा से बहुत ही गुस्से के साथ जोर से चिल्लाते हुए हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से कोशिश करने लगता है और हुआंग से बोलता है कौन कौन किसे सिखा रहा है। लेकिन इस वक्त हमें कुछ अलग ही दिखाया जाता है। इस वक्त हायुंग हुआंग के ऊपर जितने भी अटैक कर रहा था अपने 6 हाथों के माध्यम से, उन सभी अटैकों को हुआंग बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा था और डॉज करते हुए बोलता है सच में जैसे भी हो लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। और एक कहने के साथ ही अभी हुआंग हायुंग के एक हाथ को जकड़ लेता है। साइड से मैनेजर भी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ हुआंग ने हायुंग का जो हाथ पकड़ के रखा था उस हाथ को देखते ही देखते तोड़ देता है, जिसके कारण इस वक्त हायुंग दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन इस वक्त हमें सामने की तरफ हुआंग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने हाथ को कसते हुए थोड़ा सा हंसते हुए हायुंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है 5 बस तुम्हारे पास 5 हाथ बाकी है। लेकिन हुआंग का ये बात हायुंग को कुछ हजम नहीं होता, उसे समझ में नहीं आता आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। इसी कारण इस वक्त हायुंग दोबारा से अपने गुस्से के साथ हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है। हायुंग का हाथ जैसे जैसे करके हुआंग के चेहरे के पास जा रहा था, इस समय हुआंग तो उतना ही ज्यादा खुश हो रहा था। देखते देखते हुआंग हायुंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ के ऊपर एक जोर से किक मार देता है, जिसके कारण उसका ये हाथ भी टूट जाता है। और हुआंग इस बार बोलता है 4 बस तुम्हारे पास 4 ही हाथ बाकी है। और इसी तरह इस बार हुआंग हायुंग का हर एक हाथ को पकड़ के तोड़ मरोड़ देता है। मतलब देखते ही देखते हायुंग का 3 नंबर हाथ, 2 नंबर हाथ, 1 नंबर हाथ, हर एक हाथ को इस वक्त हुआंग तोड़ देता है। इस वक्त हर एक हाथ टूट जाने की वजह से हायुंग चिल्ला के हुआंग से बोलता है तुम कचरे महत्वहीन एक बाघ। और इस समय आप लोग स्क्रीन पे हायुंग का जो हालत है उसे तो देख ही सकते हो। इस समय हायुंग के मुंह से वो बाघ वर्ड सुनने के बाद हुआंग हायुंग से बोलता है अगर मैं एक बाघ हूँ तो क्या तुम एक कीड़ा हो? और ये बोलने के साथ ही इस वक्त हुआंग हायुंग के चेहरे पे एक जोर से पंच मार देता है और पंच का इम्पैक्ट आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ऐसा मानो जैसे कि इस पंच की वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग ही हिल जाता है। और ये पंच मारने के बाद इस वक्त हुआंग धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पे
जो भी खून टून लगा हुआ है उन सभी को साफ करते हुए मैनेजर से बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें देख के नहीं लगता? और ऐसे भी वे एमसी लोग हम लोगों को कभी भी एक ह्यूमन के रूप से नहीं देखता है। और एमसी मतलब आप लोग मेन कैरेक्टर मत समझना। इसी समय हमें मैनेजर को दिखाई जाती है, जो कि हुआंग का ये हरकत देखने के बाद एक तरफ से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इस समय मैनेजर अपने आप को किसी भी तरह संभाल के और थोड़ा परेशान होते हुए हुआंग को अपने आप को बचाने के लिए थैंक यू बोलने लगती है। तो इस समय हुआंग हंसते हुए मैनेजर से बोलता है, तो अभी क्या करे? जिसके रिप्लाई में अभी मैनेजर बोलती है, चलो ये जो प्लान है ना इसे बंद कर देते हैं। और ये सुनने के बाद इस समय हुआंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो इस समय मैनेजर हुआंग से बोलने लगती है, अगर जितने भी एबिलिटी यूजर है वे लोग अगर इस रूल को फॉलो ना करे तो हम लोगों के लिए शुरू से ये सब कुछ कॉर्पोरेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैनेजर इस समय ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी इस समय हुआंग अचानक से सामने की तरफ जाते हुए मैनेजर से बोलने लगता है, कोऑपरेट? लेकिन क्यों? आखिरकार हम लोग को कोऑपरेट करना ही क्यों है? और ये बोलने के साथ ही अभी हुआंग सामने की तरफ एक दीवार के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है। और एक पल के लिए इसे देखने के बाद मुझे यही लगा था शायद से हुआंग वहाँ पे सुसु करने के लिए बैठा है, लेकिन इस समय हुआंग वहाँ से एक फोन को ऊपर की तरफ उठा लेता है। मतलब वहाँ पे एक फोन रखा हुआ था, उसे अपने हाथों में लेते हुए बोलने लगता है, जस्ट उन लोगों को गुस्सा दिलाओ, वो लोग खुद ब खुद ही हम लोग को फॉलो करते करते पीछे पीछे आएगा। और गाइस इस समय आप लोग फोन की तरफ अगर गौर से देखोगे तो आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा अभी ये जो फाइट हुआ था, इस फाइट को हुआंग जानबूझ के यूट्यूब पे लाइव दिखा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस फाइट को देख भी रहे थे, इसके साथ ही भर भर के कमेंट कर रहे थे। इस वक्त हुआंग का एक कारतूत देखने के बाद मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसी समय कमेंट सेक्शन में कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है वो भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हेवीवेट स्क्विरल नाम का एक बंदा कमेंट करके बोलने लगता है, हे एक एबिलिटी यूजर के साथ एक नॉन एबिलिटी यूजर फाइट कर रहा है और मैं इस वीडियो का जो लिंक है इसे कमेंट में दे दूंगा, तो तुम सभी जल्दी से चेक कर लेना। यू आर वेलकम नाम का एक और बंदा कमेंट करके बोलता है, इस फाइट को देखने के बाद मेरा खून खौलने लगा है। यहाँ पे विशिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर्स नाम का एक और बंदा कमेंट करके बोलता है, मेकिंग पॉपकॉर्न। मतलब इस फाइट को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है, उसे तो आप लोग बाकी जितने भी कमेंट है पढ़ के तो पता तो लगा ही सकते हो। इस समय हुआंग हंसते हुए मैनेजर से बोलने लगता है, आज का पोस्ट क्या तुमने देखा? यहाँ पे तो मेरा ही प्रमोशन हो रहा है। इस समय हुआंग के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद मैनेजर हुआंग के पास से फोन को छीन लेती है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो पोस्ट में जो कमेंट किया है उसे देखने लगती है। इसी समय मैनेजर से हुआंग बोलने लगता है, ये वाले पोस्ट को जितना ज्यादा लोग देखेगा उतना ही हम लोग के लिए सही रहेगा, सभी को पता चलेगा ये जो कुछ भी हुआ है एक सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ है। लेकिन इसी समय हुआंग के मन के अंदर कुछ तो खिचड़ी पकने लगता है, जिसके कारण इस समय हुआंग थोड़ा सा हंसने लगता है और तुरंत ही फोन को पकड़ लेता है और फोन के सामने कैमरा में आ जाता है लाइव पे। और लाइव पे आते ही अपने भद्दी सी शकल बनाते हुए सभी से बोलने लगता है, ओए जितने भी एबिलिटी यूजर हो, जो लोग इस समय अपने सिर को मोबाइल के स्क्रीन के अंदर घुसा के रखे हो, लगता है तुम सभी का जो ट्रू कलर है वो बाहर आ गया है। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को किस्मत से मिला हुआ ताकत से तबाही मचाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्या मैं सही हूँ? और इससे क्या होता है, फिर भी मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इस समय हुआंग कैमरा में ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हमें पीछे की तरफ मैनेजर को भी दिखाया जाती है, जो कि इस समय हुआंग के मुंह से ये सब कुछ बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके साथ ही हुआंग को चुप होने के लिए बोलने लगती है। इस समय तो मैनेजर अपने मन में ही बोलने लगती है, ये मैंने क्या कर दिया, इस जैसे बंदे को मैं अपने लीग को बचाने के लिए बुलाया हूँ। मैनेजर का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सामने की तरफ हमें एक लड़का या फिर लड़की पता नहीं चल रहा है पीछे से देख के, मतलब किसी एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त टीवी के अंदर हुआंग का ये लाइव खड़े खड़े देखने लगता है। और इसके आजू बाजू हमें बहुत सारे बेहोशी के हालत में लोगों को भी दिखाया जाता है। इस वक्त टीवी पे हुआंग चिल्ला चिल्ला के सभी को बोलने लगता है, तुम में से जितने भी एबिलिटी यूजर हो, जो लोग इस फाइट को देखने के बाद थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तो तुम लोग मुझे चैलेंज कर सकते हो और मैं तुम सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं तुम लोग के पास जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोग इसके विरुद्ध बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रहोगे। इसी समय हमें बहुत ही पावरफुल कुछ पर्सन को दिखाया जाता है, जो लोग शायद से हुआंग का इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर सकता है। खैर वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन इस समय लाइव चैट पे जो मैसेज का नंबर है, मतलब इस समय कितने लोगों ने लाइव मैसेज कर रहा है उसे भी दिखाया जाता है, जो कि तकरीबन 1 लाख के ऊपर ही होता है। और मैसेज करने से याद आया, ये वाले वीडियो में भी जो कमेंट करेगा मैं उन सभी कमेंट में हार्ट स्पैम करूंगा। तो कहानी में आगे बढ़ते ही इस समय हमें हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से हंसते हुए और अपने मुट्ठी कसते हुए सभी से लाइव पे बोलने लगता है, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ। और लिटरली हुआंग के मुंह से
ये सब कुछ सुनने के बाद इस वक्त मैनेजर के पास जो साबर का भाड़ है वो भी फूट जाती है। मैनेजर एकदम गुस्से के मारे चिल्ला के हुआंग से पीछे से बोलती है, हे तुम वहीं पे रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। और मैनेजर की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस समय हमें इंटरनेट पे हर एक प्लेटफॉर्म में मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हुआंग के वीडियो को बहुत ही तेजी से वायरल होते हुए दिखाया जाता है। और इस समय हर एक वीडियो में लोग भी भर भर के कमेंट कर रहे थे। हर एक कमेंट में सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे आखिरकार हुआंग इस समय क्या कर रहा है और नॉन एबिलिटी फाइटर के साथ एबिलिटी फाइटर का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो कब होने वाला है। और दूसरी तरफ जहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई उसे भला बुरा गाली दे रहा था, वहीं पे नीचे कोई एक और कमेंट करके हुआंग को सपोर्ट कर रहा था। सोशल मीडिया तो दूर की बात, न्यूज में भी अभी हुआंग का ही बात चल रहा है। लेकिन एक सेकंड रुको, हमें एक भीड़ के अंदर मैनेजर को दिखाई जाती है। और इस समय तो मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रखी थी। मैनेजर इस वक्त अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगती है, सच में वे लौंडे को पूरी तरीके से पता है किस तरीके से लोगों का जो अटेंशन है उसे अपनी तरफ किया जाता है। ऊपर से ये तो न्यूज में भी दिखा रहा है, सच में वे लौंडे को पूरी तरीके से पता है लोगों को किस तरीके से इसके अंदर लेके आना है। इस समय तो मैनेजर के पीछे जो लौंडा खड़ा हुआ था वे लोग ये बोलने लगता है, क्या होगा अगर हुआंग इतना सब कुछ करने के बाद हार जाए तो इस समय उसका साइड वाला बांदा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर उसके पास जीतने का थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस ना हो तो ये सब कुछ वो क्यों करेगा। छोड़ो जैसा भी हो, मुझे जहाँ तक लगता है वो ये सब कुछ जो भी किया है अटेंशन के लिए, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। और इसी तरह अभी मैनेजर के पीछे जो दो लौंडा खड़ा हुआ था वो दोनों आपस में इस तरीके से हुआंग के बारे में अच्छा बुरा दोनों तरीके से बात करने लगता है। और इन दोनों का बात मैनेजर अभी सामने खड़े खड़े सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी समय मैनेजर सामने की तरफ कुछ देखने लगती है और जैसे हमें पूरा सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर अपना अपना कैमरा लेके मैनेजर की तरफ ही फोकस करके रखा है। जो कि देखने के बाद इस समय वे तो लौंडा बोलने लगता है, आखिरकार वो सभी लोग हम लोगों के ऊपर ही फोकस करके क्यों रखा है, क्या हुआ हम लोगों के आसपास ही है। इस समय तो हमें रेस्टोरेंट के ऊपर जो लोग खाना खा रहे थे उन लोगों को भी दिखाया जाता है, जो लोग बेसिकली नीचे की तरफ जो कुछ भी चल रहा है उसे तो ऊपर से ही आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। और दूसरी तरफ मैनेजर के पीछे जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने पास से स्मार्टफोन निकाल के मैनेजर का ही फोटो कैप्चर करने लगता है। और इस वक्त इन सभी हरकतों से मैनेजर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इस वक्त तो हमें सिर्फ फोन और फोन ही दिखाया जाता है, मतलब अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग मैनेजर का फोटो निकल रहा होता है। तो इस सिचुएशन को देखने के बाद मैनेजर अभी अपने पास जो पार्स है उसे अपने शकल को ढकते हुए ऐसे जल्दी से निकालने की कोशिश करने लगती है। और इस समय लोगों का इन सभी हरकतों को देखने के बाद मैनेजर का हालत क्या हो रही है आप तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और गुस्से के मारे इस समय मैनेजर पूरी तरीके से बॉम्ब हो जाती है और चिल्ला के बोलता है, हुआंग मैं तुम्हें देख लूंगी। और मैनेजर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें हुआंग को दिखाया जाता है। और इस समय हुआंग का चेहरा देखने के बाद देख के तो यही लग रहा है हुआंग ने इस समय खाना नहीं खाया था, बस खाने को ठूसा था अपने अंदर। इस समय हुआंग चेयर के ऊपर बैठ के अपने सिर को ऊपर की तरफ करके बोलने लगता है, मैं कितना ज्यादा बोर फील कर रहा हूँ, बाहर इतना ज्यादा हलचल हो रहा है फिर भी मेरे से मिलने के लिए अभी तक कोई आया ही नहीं। क्या वे लोग सच में इतना ज्यादा शांत है? और वे लोग का मतलब जो एबिलिटी यूजर है उन लोग की बात चल रहा है। हुआंग ऐसा कुछ बोल ही रहा था तभी हमें हुआंग के साइड में एक चेयर के ऊपर मैनेजर को भी दिखाई जाती है, जो कि इस समय एक बिना जान के चिड़िया जैसी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन इसी समय अचानक से मैनेजर को कुछ होती है जिसके कारण मैनेजर थोड़ा सा हंसने लगता है। रुको थोड़ा सा नहीं, एकदम पागल कुत्ते की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। और इस समय मैनेजर का ये हरकत देखने के बाद हुआंग दोबारा से खाना ठूसते हुए मैनेजर से पूछने लगता है, क्या हुआ, लगता है तुम्हें कोई अच्छी न्यूज मिली है। और इस समय हुआंग का ये बात सुनने के बाद मैनेजर हुआंग की तरफ एक ज़ॉम्बी मैन जैसा लुक देता है और मैनेजर हुआंग से बोलती है, क्या एक अच्छी न्यूज। और ये बोलने के साथ ही अभी मैनेजर गुस्से के मारे अपने पाव को इस समय हुआंग जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है उसके सामने जो टेबल है उसी टेबल के ऊपर अपने पाव को पटक के रखती है। और इसके साथ ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ हुआंग से बोलती है, हाँ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि तुम पूरी तरीके से दोबारा से बैन हो गए हो। और ये बोलने के साथ ही मैनेजर अभी दांत पीसते हुए बहुत ही गुस्सा दिखाते हुए हुआंग से बोलने लगती है, तुम्हारा जो सम्मान है वो कहा गया, और जब सब कुछ खत्म हो ही गया था तब तुमने आखिरी वक्त पे ऐसे इनफॉर्मली क्यों बात किया था। और इस समय मैनेजर की ये बात सुनने के बाद इस समय हुआंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ मैनेजर से बोलने लगता है, ऐसे भी मैं किसी तरह तो बाहर हो ही जाऊंगा, तो मेरा जो सम्मान की बात है उसका यहाँ पे काम ही किया है। तो इस समय मैनेजर भी हुआंग की ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस समय हुआंग मैनेजर से बोलता है, मुझे पता है तुम साइड बाय साइड बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त हुआंग उठ खड़ा हो जाता है और मैनेजर के कंधे पे हाथ को रखते हुए मैनेजर के पास से फोन को ले लेता है और मैनेजर से बोलने लगता है, अभी मेरा जो सिचुएशन है वैसे भी तुम्हारा ही है,
और हुआंग की ये बात सुनने के बाद इस समय मैनेजर बहुत ही गुस्सा दिखाते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता आखिरकार तुम ये बात कितनी बार बोलो, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक कमीना हुआंग ये तो जानबूझ के खुद से ही ये सब कुछ शुरू किया है। और तुम्हें क्या लगता है क्या लोग ये सब कुछ बिलीव करेगा? मैनेजर ये सब कुछ सोचने के बाद हुआंग से अभी बोलने लगती है, तुमने मुझे पहले बचाया था क्या इसी कारण के लिए? तो इस समय हुआंग बोलता है, आखिरकार इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इस समय सबसे ज्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हम दोनों एक ही साथ है। और इस वक्त हुआंग के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद इस समय मैनेजर अपने मन में ही सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है, हुआंग ने अभी जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। और अभी का जो करंट सिचुएशन है इसमें मुझे लोगों को पूरी तरीके से बिलीव कराना होगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आखिरकार अभी मुझे क्या करना चाहिए या फिर मुझे अभी क्या करना होगा? मैनेजर ये सब कुछ सोचने के साथ कुछ डिसीजन कर लेती है और इस समय हुआंग को बोलती है, हुआंग तुमने लोगों को जितना भी उकसाया है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है और तो और इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो जो भी फर्स्ट मैच होने वाला है अगर तुम उसमें हार जाओगे तो जो भी अटेंशन तुमने गैदर किया था वो सभी हम लोग के खिलाफ ही हो जाएगा। और ये बोलने के साथ ही मैनेजर अपने मन में ही बोलती है, पहले पता करते है ये जो MC है ये आखिरकार अपने मन में क्या प्लान करके रखा है। और इस वक्त मैनेजर अपने मन में ये सोचने के साथ ही अभी चिल्ला के हुआंग से ये बोलता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है या फिर ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि जो एबिलिटी यूजर है उन लोगों के खिलाफ तुम जीत पाओ? और इस वक्त मैनेजर दोबारा से ये बोलने के साथ ही अपने मन में ही बोलता है, मुझे जहाँ तक पता है इसके पास श्योर से कोई ना कोई प्लान तो होगा ही। इस समय मैनेजर अपने मन में ये सोच ही रही थी तभी हुआंग पीछे की तरफ मैनेजर की तरफ घूरते हुए बोलता है मैनेजर से, नहीं नहीं मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। और इस समय हुआंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद मैनेजर की शक्ल पूरी तरीके से फीका पड़ जाती है। बेचारी मैनेजर इसकी मुंह तो खुला का खुला ही रह जाती है। तो इस समय हुआंग मैनेजर को बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, आखिरकार मुझे प्लान की जरूरत ही क्या है, मुझे तो बस मैच को जीतना है। जो कि सुनने के बाद इस समय मैनेजर हुआंग से बोलती है, लेकिन पिछली बार तुम जिससे फाइट किए थे वह लौंडा तो उतना भी ज्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन इस बार जो बंदे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आएंगे वे लोग तो बहुत ही ज्यादा प्रो होंगे और इसके साथ ही डिफरेंट लीग से भी होगा। लेकिन इस समय हुआंग मैनेजर की ये बात पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए मैनेजर से अपने फोन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, ये वो बात नहीं है कि वो मैच्योर नहीं है, वो भी तो एक प्रो ही था। और इस समय हुआंग अपने हाथ में जो फोन पकड़ के रखा था उस फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा था ऑर्डर कम्प्लीटेड और जो डिलीवरी है वो 30 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन इस समय हुआंग के मुंह से ये मैच्योर प्रो बात सुनने के बाद मतलब जो हायुंग है जिसे कि हुआंग ने पीटा था उसका ही बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, जिसके कारण अभी मैनेजर हुआंग से पूछते हुए बोलती है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो हुआंग इस समय मैनेजर को फोन को दोबारा से लौटाते हुए मैनेजर से बोलने लगता है तुमने अभी तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता आखिरकार तुम एक क्यों सोच रही हो कि मैं जीत नहीं सकता। तो इस समय हुआंग का ये बात सुनने के बाद मैनेजर भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। इस समय हुआंग दोबारा से मैनेजर से बोलने लगता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो कि सुनने के बाद इस समय मैनेजर भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और अपने मन में ही बोलती है, आई बेगन आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है? और ये सोचने के साथ ही अभी मैनेजर हुआंग से बोलने लगती है, आखिरकार तुम इस सोचने का कौन होते हो कि कौन फाइट करेगा? तो इसके रिप्लाई में अभी हुआंग बोलता है, जो भी हो फाइट चाहे कोई भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो चैलेंज है इसे कोई भी पूरी तरीके से सीरियसली नहीं लेगा। और इसे देखने के बाद तो यही लगता है यहाँ पे सिर्फ डरपोक ही भरे पड़े हैं। और इस समय हुआंग मैनेजर से ऐसा कुछ बोल ही रहा था तभी अचानक से यहाँ पे कुछ होता है। देखते ही देखते यहाँ पे जोर से एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जैसे थोड़ा सा धूल साफ होता है हमें तो इस वक्त वही जगह पे एक हाथ को दिखाया जाता है। और इस समय जैसे ही हमें और क्लियर से दिखाया जाता है हमें सामने की तरफ व्हाइट कोट पहन के एक और बंदे को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बहुत ही एटीट्यूड के साथ हुआंग से बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम किसे डरपोक बोल रहे हो? और ये बोलने के साथ ही अभी वे लौंडा बहुत ही स्वैग के साथ अभी सामने की तरफ आते हुए एकदम हुआंग के सामने खड़ा हो जाता है और अपने उंगलियों से अपने चश्मे को ऊपर की तरफ करते हुए हुआंग से बोलने लगता है, तुम छोटा झिंगा। और वे लौंडा इस समय हुआंग से ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय यहाँ पे हमें एक और लड़की को दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे आते ही वे लौंडे से बोलने लगती है, मैं तुम्हें कब तक बोलूं, जब तुम कहीं पे जाओ तो दरवाजे से अंदर की तरफ आया करो। जो कि सुनने के बाद इस समय वे टकला लौंडा उसी लड़की से बोलने लगता है, हाँ हाँ मुझे याद है, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। टकला बंदा इस समय ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय हुआंग टकला बंदा से बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम कौन हो? तो इसके रिप्लाई में अभी टकला बंदा बहुत ही एटीट्यूड के साथ हुआंग से बोलता है, मैं वो हूँ जो कोई डरपोक नहीं है। और अभी टकले बंदे के मुंह से इस सुनने के बाद मैनेजर की हालत पतली हो जाती है और इसके साथ ही मैनेजर की मुंह खुला का खुला रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने हाथ को कसते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ टकले बंदे से बोलता है,
बहुत ही अच्छे, तो क्या हम फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस समय टकला बांदा अभी हंसते हुए हुआंग से बोलने लगता है, नहीं नहीं नहीं, आज मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आया हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग अपने नाक को खुजलाते हुए, मेरा मतलब नाक के अंदर से कुछ माल मसाला निकालने की कोशिश करते हुए टकले बांदे से बोलता है, कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब तुम अभी फाइट करने नहीं आए हो? तो इस समय टकला बांदा दोबारा से हंसते हुए हुआंग से बोलने लगता है, नहीं नहीं, अभी हम फाइट नहीं करने आए, अगर हम फाइट करेंगे तो वो तो एरिना के अंदर ही करेंगे। और क्या तुम्हें पता है, फाइट के लिए मैं भी तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन फाइट से पहले क्या तुम मेरे चेहरे के ऊपर एक पंच मार सकते हो? और सच में गाइस, अभी का जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद और टकले बांधे का एटीट्यूड देखने के बाद हम लोगों को यही पता चलता है, ये जो टकला बांधा है ये तो हुआंग को अपने सामने एक चींटी बराबर समझता है। इस समय तो हमें मैनेजर को भी खड़े हुए दिखाई जाती है, जो कि इस समय टकले बांधे का ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए हुआंग से बोलने लगता है, हुआंग तुम रुको, तुमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि हम दोनों एक ही नाव पे हैं और इसलिए हम दोनों को एक साथ ही काम करना होगा, तो अभी के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम उसके ऊपर हिट नहीं कर सकते हो। तो इस समय हुआंग बहुत ही चिल दिखाते हुए मैनेजर से बोलने लगता है, अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है ये मुझे उकसाएगा और मैं वो करूंगा? जो कि सुनने के बाद इस समय मैनेजर भी कुछ नहीं बोल पाती है, बेचारी तो अपनी जगह पे खड़े रह जाती है और कुछ देर बाद अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए हुआंग से बोलने लगती है, हाँ हाँ तुम सही हो, एकदम सही हो। लेकिन इस समय सामने की तरफ हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। हुआंग जो कि अभी कुछ और ही बोल रहा था लेकिन अभी काम कुछ और ही कर रहा है। हुआंग इस समय अपने मुट्ठी को कसते हुए एकदम सीधा अपने मुट्ठी को टकले बांधे के चेहरे के पास से लेके जाने लगता है और अचानक से ये देखने के बाद मानो कि मैनेजर की पैरों तले जमीन एकदम पूरी तरीके से खिसक जाती है। इस समय हुआंग तो मैनेजर से बोलने लगता है, तुमने देखा जब कोई मुझे ऑर्डर देता है उसी समय मेरे अंदर एक चूल मच जाता है, मुझे उसका विपरीत काम करने का मन करने लगता है। मतलब जब तुमने मुझे हिट करने के लिए मना किया उसी समय मुझे ये फील हुआ मुझे हिट करना चाहिए। और ये बोलने के साथ ही अभी हुआंग टकले बांधे के चेहरे पे हिट कर देता है, लेकिन ये हिट हुआंग ने उतना भी जोर से नहीं मारा था, वो तो बस ऐसे नॉर्मली एक हिट कर दिया था। और मैनेजर को ये बोलने के साथ ही अभी हुआंग टकले बांधे से बोलता है, और जब कोई मुझे एक बार हिट करने के लिए बोलता है तो मेरे अंदर और भी जोर से हिट करने का मन करता है। और ये बोलने के साथ ही अभी हमें दिखाया जाता है हुआंग का जो पंच है वो एकदम सीधा टकले बांधे के चेहरे पे लग जाता है। लेकिन रुको रुको, इस पंच की वजह से टकले बांधे को तो घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस टकले बांधे के नाक के अंदर से थोड़ा सा खून बाहर की तरफ निकलता है। और इस समय ये पंच को खाने के बाद टकला बांधा हंसते हुए हुआंग से बोलता है, तुम्हारा हो गया और बहुत ही बढ़िया, तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आए। और तुम्हारा क्या ख्याल है अगर 10 दिन के अंदर हम दोनों एक फाइट करे तो? जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ टकले बांधे से बोलने लगता है, मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि तुम इतना जल्दी सीख गए, और ऐसे भी ये कोई ऑर्डर नहीं है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय टकला बांधा भी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं फिर ये समझता हूँ मेरा जो चैलेंज है तुमने इसे एक्सेप्ट किया है। इसी समय हमें कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ था हेडिंग में DK लीग, मतलब ये जो बांधा है ये DK लीग की तरफ से है। अभी टकले बांधे के साथ जो लड़की आई थी वो लड़की अभी ये जो DK लीग वाला डॉक्यूमेंट है इसे पढ़ते हुए इस फाइट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बोलने लगती है। और इसमें हुआंग भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है इसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। और इस पेपर को देखने के बाद जैसे हुआंग को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता है, हुआंग एकदम सीधा डॉक्यूमेंट को मैनेजर के हाथ में पकड़ा देता है और बोलने लगता है, मैं इन सभी कामों में उतना भी ज्यादा माहिर नहीं हूँ। तो इसमें मैनेजर भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगती है और जैसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेती है तो इस समय मैनेजर की आंख पूरी तरीके से खुला का खुला रह जाती है। और इस समय मैनेजर हुआंग से पीछे से बोलने लगती है, हे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें तो हम लोगों के फायदे के बारे में लिखा हुआ है, और ये सारे टर्म्स को देने के पीछे इन लोग का शायद से कोई कारण भी हो सकता है, तो हम लोग को और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। मैनेजर इस समय हुआंग से ये सब कुछ बोली रही थी, तभी सामने से वो टकला बांधा हुआंग से बोलता है, हम लोगों से पहले तुमसे कोई मिलने भी आया है और तुम लोगों को कोई भी अप्रोच भी नहीं करेगा मैच के लिए। जो कि सुनने के बाद इस समय हुआंग अपना बाध्य सी शकल बनाते हुए टकले बांधे से बोलता है, क्या तो तुम ये कहना चाहते हो वो तुम लोग ही हो जिसने ये सब कुछ किया है? और ये बोलने के साथ ही अभी हुआंग वही DK लीग वाला कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना सिग्नेचर भी कर देता है, और सिग्नेचर करने के साथ ही वो जो बोर्ड है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है उसे फेंक के मारता है टकले बांधे की तरफ। और टकले बांधा भी वो पिचबोर्ड जो उसकी तरफ आ रहा था जिसे कि हुआंग ने फेंक के मारा था
उसे बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लेता है और इस समय हुआंग टकले बांधे से बोलता है, तुम्हारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो कि सुनने के बाद इस समय ये टकला बांधा हंसते हुए हुआंग से बोलता है, इतना भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो क्योंकि तुम अभी यंग हो, ठीक है ना। जो कि सुनने के बाद इस समय हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि फुट फुट के हंसने लगता है और इस समय हुआंग के पास मैनेजर आके हुआंग को पकड़ते हुए हुआंग से बोलने लगता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है। मैनेजर ये सब कुछ बोल ही रही थी। इसी समय टकला बंदा हुआंग से बोलता है, तो अभी का जो कॉन्वर्सेशन है इसे खत्म करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है वो एरिना में करेंगे, तो शायद से अभी मुझे जाना चाहिए। तो इसके रिप्ले में हुआंग अभी टकले बंदे से बोलता है, हाँ हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन अभी जाने के टाइम पे तुम दरवाजे को यूज करके जाना। और सच में ये कहने के टाइम पे हुआंग अभी मैनेजर के साथ क्या क्या कर रहा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसी समय टकला बंदा यहाँ से जाते हुए हुआंग से हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ हाँ मैं याद रखूंगा। और ये बोलने के साथ ही जो दरवाजा है उसका जो नॉक है उसे पकड़ता है और इस समय टकला बंदा जैसे नॉक को घुमाता है इस समय हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। उसके पावर की वजह से जो दरवाजा है पूरी तरीके से टूट जाता है और टकले बंदे के हाथ पे आ जाता है और देखते ही देखते इस समय हम लोग को हुआंग के सामने दो बड़े बड़े छेद देखने के लिए मिलता है। इसी समय टकले बंदे के साथ जो लड़की आई थी वो जाते जाते बोल के जाती है, इसके लिए अगर तुम लोग को कोई भी पैसा चाहिए तो तुम लोग मांग सकते हो। और लड़की की ये बोलते ही ये वाली एपिसोड ए पे खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ ये वाली वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखे हो तो आप लोग कमेंट करके ये बोलना क्या आप लोग को इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर आप लोग इस मानवा से बोर फील हो रहे हो। और एक और बात, जो भी चैनल पे न्यू हो ना और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।